हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह है हमारी मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हमारा मासा लासा वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले मासा लासा की बेसिक थ्योरी को पढ़ा था। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज से हम प्रीवियस ईयर में जो भी आपके मासा लासा से संबंधित हाल ही में प्रश्न पूछे गए हैं उनको टाइप वाइज सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। टाइप 1 आपका क्या कहता है? आपसे सीधे सीधे प्रश्न में बोला जाता है कि दी गई संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए या फिर लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका टाइप 1 हो जाता है। अब इस पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हें किस तरीके से आसानी से सॉल्व किया जाता है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 42, 168 तथा 210 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। आपसे प्रश्न में यह पूछा गया है और ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 7। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फ्रेंड्स, मासा ज्ञात करने के कुल 3 मेथड होते हैं, जिनको कि हम एक एक करके समझते हैं। मेथड 1 है आपका फर्स्ट मेथड, जैसे हम बोलते हैं, जो कि आपका गुणनखंड विधि द्वारा होता है। तो देखिए, गुणनखंड विधि से कैसे मासा ज्ञात किया जाता है उसे हम समझते हैं। आपको जो भी संख्या दे रखे हैं उन्हें आप यहाँ लिखेंगे 42, 168 एंड 210। अब आपको क्या करना होता है, आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका जो भी संख्या दे रखी हो, जैसे इसमें आपकी 3 संख्या दे रखी हैं, उन तीनों में पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो आप देखिए, सबसे पहले 2 का भाग इन तीनों में चला जाएगा, जो कि आपका 2 से 21 बार, 2 से 84 बार और 2 से 105 बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बताइए, अब ऐसी कौन सी आपकी संख्या है जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो हमें पता है 3 का भाग इन तीनों संख्याओं में लग जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 त्रिका 9, 3 5 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए, अब कोई ऐसी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। तो आप कहेंगे हाँ, जो कि 7 है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जिसका इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए? तो आप कहेंगे नहीं, अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका 1, 4 और 5 में पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम यहीं पे इसे छोड़ देंगे। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जो भी आपके गुणनखंड आए थे, कौन कौन से आए हैं, 2, 3 और 7, इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 42। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब देखिए मेथड नंबर 2 देखते हैं हम। मेथड नंबर 2 आपका क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं उनका पहले हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस। जैसे आपको संख्या दे रखी है, एक दे रखी है 210, एक 168 और एक है आपकी 42। तो आपको क्या करना है, बड़ी बड़ी संख्याओं को पहले ऊपर लिख लेना है। जैसे 210 लिख लिया और एक 168। अब क्या करना है, जो पहली संख्या में से दूसरी छोटी संख्या है, दूसरी बड़ी संख्या उसे घटा देना है। और तीसरी संख्या कौन सी आपकी 42, जिसे इसमें से घटा देना है। कहने का मतलब आपस में इनको घटा लेना है। तो आप घटाइए, कितना कितना आएगा। तो इसमें देखिए, आप 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचे आपके 0, 1 ले लिया। 10 में से 6 गए तो 4, और इधर घटाइए तो इधर आपका कितना आ रहा है, 6, 2 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से जो भी संख्या बची हैं उनका डिफरेंस निकाल लेना है। तो देखिए, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गए तो 4 और 12 में से 4 गए तो 8। तो आपका जो अंतिम अंतर होता है, जैसे कि आपका 84 आया है, अब आपको देखना है क्या इस 84 का इन दोनों में भाग जा रहा है पूरा पूरा। तो आप कहेंगे नहीं। तो हमको क्या करना होता है, अब जो अंतिम आपका जो डिफरेंस होता है उसके करेंगे हम गुणनखंड। तो हमें पता है कितने कितने हो जाएंगे, 2 × 42। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसके जो गुणनखंड आए हैं, तो हमको पता है मासा क्या होता है, बड़े से बड़ा, तो हमको बड़ी से बड़ी संख्या पकड़नी है इसमें से, गुणनखंड में से, जो कि कौन सी हो जाएगी आपकी 42। तो देखिए 42 का भाग इसमें भी पूरा पूरा लग जाएगा और 42 का भाग 42 में भी पूरा पूरा लग जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मेथड और देख लेते हैं, जो कि आपका मेथड नंबर 3 है। इसमें क्या होता है, हम भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं उसे समझते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं तीनों, उसमें से आप कोई भी दो संख्याओं को पहले उठा लीजिए। जैसे हमने ले लिया सबसे छोटी संख्या 42, उससे बड़ी है आपकी 168। अब इसका इसमें भाग लगाइए। तो हमें पता है 4 चौक 16 और 2 चौक 8, तो 4 बार इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कुछ नहीं शेष बचा। तो अब जो आपका अंतिम भाजक, इसमें तो पहले ही 42 का लग गया, तो इसी 42 को लेके आपको क्या करना है, दूसरी जो बड़ी संख्या थी 210, उसमें भाग लगाना है। तो हमें पता है इसमें 5 बार चला जाएगा आपका। तो दोनों संख्याएं, जो तीनों संख्याएं थी, उनको आपस में भाग लगाने पर जो अंतिम भाजक होता है, कौन सा है आपका अंतिम भाजक, 42। तो यही आपका क्या कहलाएगा, HCF। तो HCF कितना आ गया, 42। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अब ये तीनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी को अब भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा से ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्याएं आपको दे रखी हैं 15, 24, 32 और 45 का लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, उसमें आपसे मासा पूछा गया था, इसमें पूछा है लासा। जिस तरीके से मासा निकालने के कई मेथड होते हैं, उसी तरीके से लासा निकालने के भी कई तरीके होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके दोनों मेथड या जो भी मेथड होते हैं उन्हें हम समझते हैं। तो मेथड नंबर 1 है आपका। इसमें क्या होता है, हमको जो भी संख्याएं दे रखी होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे कि आपको पहली संख्या दे रखी है 15, दूसरी दे रखी है आपको 24, तीसरी दे रखी है आपको 32 और चौथी दे रखी है आपको 45। अब आपको क्या करना है, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए, 15 के हमें पता है 3 गुणा 5 हो जाएंगे, तो 5 15। ठीक है फ्रेंड्स, और 24 के 3 8 24 और 8 या फिर 8 3 24 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो जाएंगे, इंटू 3। तो 8 3 24 हो गए। अब देखना 32, तो 32 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। और 45 को 9 पंजे 45, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको इनका क्या लेना है, LCM। तो LCM कैसे लेते हैं, आपको क्या करना है, एक एक करके सबकी पावर को देखना है, किसकी पावर सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे पहले 3 है आपका, तो 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है आपकी, 2 है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू। अब 5 है, तो 5 की सबसे बड़ी घात क्या है आपकी, केवल 5 ही है, एक ही है। उसके बाद तो ये दोनों आपके हो गए। अब 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है आपकी, 2 की सबसे बड़ी घात आपको 5 दिख रही है, जो कि ये रही आपकी। उसके बाद 3 की आपकी हो चुकी है, केवल 3 ही अभाज्य गुणनखंड थे इसमें, 2 3 और 5, और हमने तीनों को ले लिया है। अब क्या करेंगे, इन सभी का कर लेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 त्रिका 9, 5 और ये हो गए 32। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 9 इंटू, यदि हम 32 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 160। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 16 निम्मा 144। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1440। अब चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका क्या होता है, जो कि आपका होता है गुणनखंड। तो ये हो गए, एक होता है भाग विधि वाला गुणनखंड, जैसे इस तरीके से निकालते हैं ना गुणनखंड करके, तो ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले देखना होता है क्या प्रश्न में कोई किसी का गुणज है या नहीं है, कहने का मतलब मल्टीपल तो नहीं है। तो यहाँ देखिए
45 जो है आपका 15 का मल्टीपल है। तो आपको क्या करना है, जिसका भी कोई मल्टीपल होता है उसे हम वहीं से हटा देते हैं। तो जैसे देखो 15 का मल्टीपल कितना है 45, तो हमको 15 लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 15 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 45 का भी उसी में आ जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी किसी संख्या का आपको गुणज दे रखा हो तो आपको उस संख्या को नहीं लेना है। तो अब आप देखिए आपकी बची हुई संख्याएं कौन कौन सी बच रही हैं। तो देखिए आपको एक तो 24 बच रही है, एक 32 और एक 45। अब ये देखिए आपस में कोई भी किसी भी संख्या का मल्टीपल आपस में नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, जो कि कैसे करना है सब जानते हैं। पहले छोटी संख्या से 2 का भाग लगाएंगे 12 बार, 2 का लगाएंगे आपका 32 में तो 16 बार, 2 का 45 में नहीं जाएगा तो जो क्यों त्यों। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 45 में नहीं जा रहा है तो आप यूँ के तो लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 से एक और बार चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 45 में नहीं जाएगा तो जो क्यों त्यों। उसके बाद फिर 2 से 3 में नहीं जाएगा, 4 में जाएगा 2 बार और 45 में जो कि त्यों। उसके बाद फिर देखिए 2 का फिर चला जाएगा, 3 में नहीं जा रहा है, 2 में एक बार और फिर ये 45। उसके बाद 3 का लग जाएगा, 3 एकम 3, इसमें नहीं जा रहा और 3 से लगाएंगे 15 बार। अब आपको पता है केवल 15 बचा है, बाकी दोनों एक एक है तो आप डायरेक्ट भी 15 का लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो भी गुणनखंड आए हैं उन सभी का मल्टीपल करके भी हम एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 2 कितनी बार है आपका, 5 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपका 3 है और एक 15 है। अब आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 इंटू 3 इंटू 15। अब आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 32 इंटू 15 थी 45, और यदि 45 का आप 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1440, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका दशमलव में संख्याओं का मासा तथा लासा किस तरीके से लिया जाता है उसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है 3.6, 1.18 और 0.144 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दशमलव संख्याओं का एचसीएफ किस तरीके से लिया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्याएं दे रखी हैं उनको ज्यों के त्यों उतार लेंगे। जैसे कि आपको दे रखा है सबसे पहले 3.6, दूसरा दे रखा है 1.8 और तीसरा दे रखा है आपको 0.144। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इन सभी को दशमलव के बाद समान कर लेना है। तो देखिए दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, इसमें एक एक है, तो आपको क्या करना है, इनको बराबर कर लेना है। तो अब देखिए आप दशमलव के बाद सभी में समान अंक हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्याएं बनी हैं उसमें से आपको दशमलव को भूल जाना है अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। फिर उनकी जो संख्याएं बनेंगी उनका ले लेना है आपको HCF। तो HCF हम किस तरीके से ले सकते हैं, गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से। तो देखिए अब इसमें यदि हम दशमलव को भूल जाएं तो आपकी ये संख्याएं कौन कौन सी हो गई। पहली होगी आपकी 3600, दूसरी होगी आपकी 1800 और तीसरी होगी आपकी 144। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका हम HCF लेंगे, जो कि हम पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। तो 3600 में भाग लगाएंगे तो ये 1800 आ जाएगा, 1800 में लगाएंगे तो 900 और 144 में लगाएंगे तो 72 बार। अब देखो दोबारा से 2 का भाग इन सब में चला जाएगा, ये 900 बार, ये 450 बार, ये आपका 36 बार। अब कोई ऐसी संख्या है इसका सब में चला जाए, अब भी 2 का भी जाएगा, 2 से गया 450 बार, 2 से गया 225 बार, 2 से गया 18 बार। अब
अब आप बताइए इन तीनों संख्याओं में किस संख्या का भाग चला जाएगा। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 3 का इन सब में भाग चला जाएगा। 3 से आएगा ये 150 बार, 3 से आएगा 3 सत्ते 21, 5 15, 3 से आएगा 3 18। ठीक है फ्रेंड्स, क्या अब कोई ऐसी संख्या है जिसका इन तीनों में चला जाएगा? तो अभी भी हमको दिख रहा है कि 3 का चला जाएगा। तो 5 15, 3 से गया 3 दूनी 6, तो 5 15, 3 से 2 बार। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं मासा में, जब सभी संख्याओं में जा रहा होता है भाग तब तक लगाते हैं, और जहाँ तीनों संख्याएं या जो भी संख्याएं दी गई हों उनमें भाग नहीं जाता है तो वहीं पर उसे रोक देते हैं। अब इनका ले लेंगे हम HCF, जो कि क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना आ गया आपका, यह आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 दिया 72। ठीक है फ्रेंड्स, किंतु अब आपको क्या ध्यान रखना है, हमने क्या किया था, दशमलव के बाद 3 अंक थे, इनको हमने इग्नोर किया था, लेकिन इस जगह पे हमको क्या करना है, इसका ध्यान देना है। तो 3 अंक पॉइंट से सॉरी दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो आपको क्या करना है, पीछे से 3 अंक से पहले दशमलव लगा देना है। तो देखिए 2 पहला अंक हो गया, 7 दूसरा अंक हो गया। अब तीसरा अंक हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, शून्य को मान लेते हैं। तो तीसरा अंक आपका शून्य हो गया और 3 से पहले लगा देंगे क्या, दशमलव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पता है दशमलव से पहले भी कुछ नहीं होता है, तो एक शून्य आराम से लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा कि दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, कहने का मतलब HCF, किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। आपकी डिजिट वही है, केवल उसमें मासा पूछा था और इसमें क्या पूछा है, लासा। तो चलिए लासा किस तरीके से लेना उसे भी समझते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मासा निकाला था उसी तरीके से पहले दशमलव को समान करेंगे, जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पे 3.6, दूसरा दे रखा है आपको 1.8 और तीसरा दे रखा है 0.144। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद समान करेंगे अंक के शून्य के बाद अंकों को, जो कि 3 3 हो गए। अब ये आपस में समान हो गए तो इन्हें हम क्या मान लेंगे, दशमलव हटा के पहला 3600 हो गया, दूसरा आपका 1800 हो गया और तीसरा आपका 144। अब लासा किस तरीके से ज्ञात करना होता है, और मैंने आपको बताया था यदि आपको जो भी संख्याएं दे रखी हों उनमें कोई संख्या किसी का मल्टीपल होता है तो उस संख्या को हटा देते हैं। जैसे कि अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 1800 का मल्टीपल कितना है, 3600, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1800 को इग्नोर कर देंगे। तो अब हमको किन किन संख्याओं का HCF लेना है, LCM लेना है। अब हमारे पास केवल 2 संख्याएं दिख रही हैं, जो कि आपकी 3600 और 144। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 3600 और 144, तो आप या तो स्टार्टिंग से वही 2 से भाग लगा लीजिए, ये जाएगा आपका 1800 और ये आएगा आपका 72 बार। इसके बाद फिर 2 से लगा लीजिए, 2 से आएगा 900 बार और 2 से आएगा 36 बार। फिर 2 से लगा लीजिए, 2 से 450 बार और 2 से 18 बार। फिर 2 का चला जाएगा, 2 से आएगा आपका 225 बार और 2 से इसमें आएगा 9 बार। अब हमको पता है 3 का भाग जाएगा तीनों में, तो 3 से 3 सत्ते 21, 3 5 15 और 3 से गया 3 बार। उसके बाद फिर 3 से का चला जाएगा, 3 से गया 25 बार और 3 से गया 1 बार। अब जो बचा है उसी का लगा देंगे, कहने का मतलब 25 का भाग चला जाएगा 1 बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, जो भी आपके गुणनखंड आए हैं उनका ले लेंगे हम LCM। तो LCM कितना आ जाएगा आपका, LCM बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा
25। तो आप इन सभी का कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48 और 48 का यदि हम 25 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1200 इंटू के 3। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब 12 तिया 36, तो इसका मल्टीपल करके कितना आ गया 3600। किंतु हमें पता है दशमलव से पहले हमने क्या किया था, 3 अंक थे दशमलव के बाद जिनको कि हमने इग्नोर किया था। तो आपको क्या करना है इसमें, वही जो मासा में किया था 3 अंकों से पहले दशमलव लगा देना है। तो देखिए 1, 2 और 3, तो कहाँ लग जाएगा 6 के बाद 6 से पहले पॉइंट लग जाएगा तो 3.6। अब देखिए उसके बाद शून्य है, तो शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए या फिर 3.6। ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दशमलव संख्याओं का मासा तथा लासा किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में आपको क्वेश्चन दे रखा है पहला, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 तथा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनको लिख लेना है, जो कि आपको पहले दे रखी है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। दूसरी संख्या दे रखी है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। अब आपसे पूछा है HCF, तो HCF इसमें क्या करना है आपको, उसमें क्या करते थे लासा में हम बड़ी से बड़ी घात देखते थे और HCF में क्या करते हैं छोटी से छोटी घात। तो देखिए पहले 2 है, आपको 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 की छोटी घात कौन सी है आपकी, तो आप कहेंगे 2 की छोटी घात है 3 इंटू 3 की कौन सी छोटी घात है इन दोनों में, तो 3 की घात 2 है और 3 की घात 4 है, तो इसमें छोटी कौन सी हो जाएगी 3 की घात 2। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 2 की घात 3 और 3 की घात 2, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या 48, 50, 98, 54 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। कहने का मतलब LCM क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं उनके क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। देखिए पहली आपको 48 दे रखी है, दूसरी 50, तीसरी 98, चौथी 54 और लास्ट दे रखी है 72। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 48 के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू 3। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अब 50। अब हमें पता है 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, तो इसके क्या गुणनखंड आ जाएंगे आपके 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। नेक्स्ट 98 को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 49 दूनी 98 होते हैं, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, तो 2 की घात 1 इंटू 7 की घात 2। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए आपका 54, तो 2 दूनी 4, सॉरी 4 में नहीं आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो क्या हो जाएगा इसका 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 3। अब नेक्स्ट 72 का क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, तो यह आ जाएगा आपका 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या लेना था हमको इसका LCM। तो LCM में क्या करना होगा, हमें पता है सबसे बड़ी से बड़ी घात लेनी है पहले। तो देखिए 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है आपकी, तो आप कहेंगे कि 2 की सबसे बड़ी घात है आपकी 2 की घात 4 इंटू, अब देखना है 3 है आपका, तो 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है आपकी 3 की घात 3। उसके बाद
2 हो गया आपका, 3 हो गया, अब 2 हो चुका है, अब 5। 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी आपकी? 5 की इसमें 2 है, तो मैक्सिमम यही है, इंटू 5 भी हो गया, 2 हो चुका है, अब 7। 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है आपकी? 7 की घात 2 ही है, ठीक है। क्या अब आपका कोई अंक बच रहा है? 2 हमने ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो यहीं पर हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3 इंटू 2 की घात 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही हो रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।